देखिए, पिछले दिन हम बताए थे लाइफ स्पैन यानी जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में, जो 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसी में कई प्रकार के क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जिसको कहते हैं जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, और यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो प्रकार के विपरीत लिंग भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसी चैप्टर जो 12th बायोलॉजी का है, उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं एक पुंजक या क्लोन। एक पुंजक या क्लोन क्या है? तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि एक पुंजक या क्लोन जो है बेसिकली ये जेनेटिक्स से संबंधित है, आनुवांशिकता से संबंधित है। तो आनुवांशिकता किसको कहते हैं? माता पिता के गुण सूत्रों का बच्चे में अनुगमन की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समसामयिक घटना, जो जीव जैसा है अपने जैसा पीढ़ी को जन्म देने को ही आनुवांशिकता हम कहने का काम करते हैं। जिसको जन्म देने वाला फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। एक पुंजक या क्लोन क्या है? आइए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में एक ही प्रकार की जनक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्राप्त संतति यानी जो पुत्र होता है, या उसके जैसा जो जीव जो जन्म देता है, जो उसी को हम संतति कहते हैं, जो आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं, जिसको हम एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। अब हमें देखना है कि अलैंगिक जनन किन किन जीवों में होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है अमीबा में होता है, जो प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है, संघ प्रोटोजोआ का प्राणी है। इरेगुलर टाइप ऑफ द बॉडी, इसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और अमीबा अमरत्व प्राणी है, कभी मरने वाला प्राणी नहीं है। यह द्विखंडन द्वारा दो खंड में बंटकर अपने जैसा नए जीवों को जन्म देने का काम करता है। अब जैसे आप देखिए, मैं फिगर बताता हूं कि ये अमीबा है, और अमीबा नदी, तालाब और पोखर में पाए जाने वाला जीव है। आप जान लीजिए कि बीच में एक केंद्रक होता है, और इसका जो बाहरी निकला हुआ भाग होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया, PSUDO पोडिया, और अंदर धंसे हुए भाग को कहते हैं फूड वैक्यूल। इसको हिंदी में कहते हैं स्यूडोपोडिया को कूटपाद, और इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। इन दोनों अंगों के माध्यम से प्रोटोजोआ जो है अपने जीवन की लगभग सभी क्रियाओं को संपादित करता है। और अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है। यानी ये जो बीच का भाग है, ये क्या करेगा कि ये दो खंड में बंट जाएगा, फिर अलग अलग अमीबा का निर्माण होता है। और इसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। और फिर इष्ट एक ऐसा जीव है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय दी बडिंग, यानी मुकुलन द्वारा इसमें जनन और प्रजनन की क्रिया होती है। और दूसरा जो हम देखते हैं कि हाइड्रा
कि शरीर का आकार जो होता है वो बेलनाकार होता है, और यह अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। यह सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है, और सिलेंट्रेटा संघ में हाइड्रा के अतिरिक्त ऑरिलिया, ओबेलिया, सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन जैसा जीव आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक क्वेश्चन में ये बराबर प्रतिवर्ष पूछा जाता है अमीबा के बारे में कि कैसे जनन होता है। फिर आप जान लीजिए कि ये हाइड्रा में कैसे जनन होता है, ईस्ट में कैसा जनन होता है, तो ये सब चीज हमेशा पूछता है। आइए अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में संघर्षरत है। मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैसा पौधा भी इस पृथ्वी पर है जो जीवन में एक बार पुष्पन करता है, उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। ये सिर्फ पौधे में हुआ करता है। अब जैसे मोनोकार्पिक प्लांट भी है जिसके बारे में हम जानते हैं कि एस्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना, जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि गिर के वन में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, उसके वनीय क्षेत्रों में, और कुछ पहाड़ी का जो एरिया है या हिल एरिया जो है उसके अगल बगल में ये एस्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना और नीला कुरेंजी भरपूर मात्रा में मिलता है। एस्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना एक ही बार जीवन में पुष्पन करता है, उसको हिंदी में नीला कुरेंजी भी कहते हैं, बम्बू बांस, जिसका जीवन अवधि और जीवन काल 50 से 100 वर्ष है। और फिर दूसरा जो पौधा आता है अगेव है, जो अगेव ये पर्वतीय क्षेत्रों में अगेव का पौधा होता है जो जीवन में एक ही बार पुष्प देने का काम करता है। एक बार पुष्पन करने का मतलब ये हुआ कि इन दी होल टाइम, लाइफ टाइम में, जीवन में एक ही बार पुष्प देगा और वो पौधा समाप्त हो जाता है। जैसे केला भी इस प्रकार का पौधा है जो एक बार पुष्पन करता है और उसके बाद जो है वो केला फिर दोबारा वही केला जो है मैंने फल नहीं दे सकता, फूल नहीं दे सकता। और बांस में भी पुष्पन होते हैं। जब 40-45 साल का पुराना जब बांस होगा तो गुठली के समान छोटा छोटा करची जिस तरह से लमा रहता है उसमें छोटा छोटा दिखाई देगा, वही पुष्पन कहलाता है, वही उसका पुष्प है जो मोनोकार्पिक प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल आप सभी भली भांति जीव विज्ञान से परिचित हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में आता है, 12वीं में हमेशा पूछता है कि निषेचन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। नर से नर युग्मक निकलता है और मादा से मादा युग्मक निकलता है, और दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन की वैसी प्रक्रिया जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर निषेचन संपादित होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। अब जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, गीदड़, हाथी, सभी में निषेचन की क्रिया आंतरिक रूप से होती है, यानी मेल द्वारा वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके द्वारा जो है संपादित किया जाता है। स्त्रियों में जो स्त्री प्रजाति का होता है उसको हम नर युग्मक और मादा युग्मक, जो नर से नर और मादा से मादा युग्मक निकलकर निषेचन की क्रिया को संपादित करने का काम करता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को जाइगोट कहते हैं, जिसको युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज के परिणाम स्वरूप भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण बनने के बाद नए जीवों का जन्म होने का काम करता है।
तो जैसे जितने भी सरीसृप वर्ग के प्राणी है, सरीसृप करने का मतलब कि जो पेट के बल चलता है, सांप जैसा प्राणी है, विभिन्न प्रकार के सांप, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्नेक्स, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द बर्ड्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी है उसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। और उसके अतिरिक्त जो देखते हैं जितने प्रकार के स्तनधारी है, स्तनधारी करने का मतलब कि स्तनधारी वर्ग का क्या पहचान है, कि स्तनधारी वर्ग का मूल रूप से 3 पहचान है, कि जिसके त्वचा पर बाल हो और अपने बच्चे को स्तन पान करावे यानी दूध पिलावे, उसको हम स्तनधारी कहते हैं। और जो बच्चा को जन्म दे, अर्थात जो अपने बच्चे को जन्म देता है, वैसा जीव जो अपने समान नए संतति को जन्म देने का काम करता है और जिसके त्वचा पर बाल है, उसको हम कहते हैं स्तनधारी। और बाह्य निषेचन किन किन जीवों में होता है, तो बाह्य निषेचन शैवाल में होता है, मछली में होता है। इन सारे जीवों में जो शरीर के बाह्य रूप से निषेचन की क्रिया होती है, शरीर के अंदर नहीं होती है। मैं आज इतना ही जो है इस चैप्टर को अंत करता हूं, फिर दूसरे दिन इसी अध्याय के अंतर्गत दूसरे टॉपिक को बताऊंगा।